औरत नहीं हूँ श्याम बाबू। अगर मुझ पर मेरे पिताजी के कर्जे की मजबूरियां न होती तो कभी भी इस देश पर नाच सिखाती नहीं। सुगठित रेशमी स्निग्ध देह, कोमल पाखुड़ी से लरजते होठ से कच्चे दूध जैसी शुभ्र धवल मुस्कान, चपल थरथराते नेत्र और नर्म मधुर चेहरा, परिभाषाओं से परे और मिसालों से जुदा परिपूर्ण सौंदर्य और कुशल अभिनय का खूबसूरत संयोजन। जी हाँ, हिंदी सिनेमा की वीनस मधुबाला, असंख्य धड़कनों में एक मीठा एहसास और कई जोड़ी आंखों का सबसे प्रिय सपना। पर्दे पर उनकी पहली झलक के साथ थिएटर जैसे केसर की महक से सराबोर हो जाता था। वर्ष 1933 का वैलेंटाइंस डे यानी 14 फरवरी दिल्ली में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पेशावर घाटी से यूसुफजई जनजाति के पख्तून वंश के एक मुस्लिम परिवार में वेंट्रिकुलर सेप्टल जैसी जन्मजात हृदय विकार के साथ पैदाइशी हुई मुमताज जहां बेगम दहलवी की अताउल्ला खां और आयशा बेगम की 11 संतानों में से 5वीं। वालिद इंपीरियल टोबैको कंपनी में एक मुलाजिम थे। रूढ़िवादी माहौल में हिंदी और उर्दू की तालीम अपने वालिद से ही पाई। दुर्भाग्यवश 1940 में कंपनी ने वालिद को जब नौकरी से निकाल दिया, मुमताज 7 वर्ष की आयु में ही ऑल इंडिया रेडियो पर गाने लगी। 1941 में अताउल्ला खां की अपनी इस चांद सी बिटिया से उम्मीदें जगी और ये परिवार बंबई चलाया, जहां बेबी मुमताज ने बॉम्बे टॉकीज की 1942 में प्रदर्शित फिल्म बसंत में एक बाल कलाकार की भूमिका निभाई और उनके अभिनय से प्रभावित हो देविका रानी ने नाम दिया मधुबाला। मधुबाला की एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में पहचान मिली 1947 में। केदार शर्मा के फिल्म नील कमल से नायक थे नीली आंखों वाले भोले भाले राज कपूर। मधुसूदन, मैंने कल एक बड़ा ही सुहाना सपना देखा। जमुना के किनारे, एक किनारे पर मैं खड़ी हूँ। जमुना के किनारे गंगा, बड़ा गंगा जमुनी स्वप्न होगा। हाँ, एक किनारे पर मैं हूँ और दूसरे पर तुम, मगर तुम्हारे सर पर मोर मुकुट है, हाथ में बांसुरी। मगर शोहरत का स्वाद चखा पहली बार 1949 में प्रदर्शित फिल्म महल से, जिसमें अशोक कुमार के साथ वे एक माली की खूबसूरत बेटी के रूप में नजर आई जो प्रेतात्मा बनकर नायक को डराती हैं। इसके बाद मधुबाला ने अपने अभिनय और सौंदर्य के एक से बढ़कर एक करिश्मे पेश किए। उसी साल प्रदर्शित हुई फिल्म दुलारी। रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, इक्यावन में वे प्रेमनाथ के साथ पर्दे पर नजर आई फिल्म बादल में। मेरा ही भटकने वाला हूँ, कोई क्या जाने मत वाला हूँ। कहते हैं पहली बार उनका दिल धड़का तो प्रेमनाथ के लिए। प्रेमनाथ ने भी टूटकर प्यार किया, मगर दिलीप कुमार के बीच में आ जाने से इस प्रेम को ग्रहण लग गया और प्रेमनाथ ने भी न केवल खुद को किनारा कर लिया, बीना रॉय से शादी भी कर ली। दिलीप कुमार के साथ पहली बार मधुबाला ने काम किया 1951 में ही फिल्म तराना में, और 1954 में ये जोड़ी नजर आई प्रेम त्रिकोण पर आधारित फिल्म अमर में। मैं समझती थी कि आप में सच्चाई और शराफत का वादा जरूर होगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में बेइंसाफी आप ही जैसे आदमी की वजह से होती है। चोरी डाके और जुर्म आप ही लोगों की पनाह में होते हैं। 1955 में गुरुदत्त के साथ उनकी फिल्म आई मिस्टर एंड मिसेस 55, जिसमें मधुबाला ने एक ऐसी भोली भाली उत्तराधिकारी की भूमिका निभाई जिसके दिखावटी विवाह के लिए चाची ने बाध्य किया। और दर्शक एक मीठी बयार के नशे में होश खो बैठे। प्रेमनाथ से अलग होने के बाद मधुबाला दिलीप कुमार को शिद्दत से चाहने लगी थी।
प्रेम दिलीप कुमार भी करते थे, मगर उनके लिए प्यार और व्यवसाय दो अलग चीजें थी। यही कारण है कि 1956 में जब मधुबाला को वालिद ने नया दौर की आउटडोर शूटिंग हेतु जाने से रोक दिया, B.R. चोपड़ा ने हर जाने की वसूली हेतु मुकदमा कर दिया, मगर इसमें दिलीप कुमार ने मधुबाला के विरुद्ध गवाही दी और मुकम्मल होने से पूर्व ही उनके प्यार में खटास आ गई। उसी साल प्रदर्शित फिल्म में शीरी फरहाद में अपने दर्द को कुछ यूं बयां की। उन्नीस में गेटवे ऑफ इंडिया और एक साल जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। 1958 में फिल्म काला पानी में नटखट देवानंद को मधुबाला की शरारतों ने रिझाया तो कहीं से भी हारी हुई नहीं, बल्कि अभिनय के सारे गढ़ जीती हुई प्रतीत हुई। इसी साल फिल्म चलती का नाम गाड़ी में किशोर कुमार ने गाया। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। इस नटखट एवं उत्तेजक गीत के साथ मधुबाला का अंग प्रत्यंग मुस्कुराता नजर आया और फिल्म फागुन में जब वे भारत भूषण के साथ थिरकी तो दर्शक झूम उठे। तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। 1958 में ही शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज में उन्होंने क्लब डांसर की भूमिका में सबका मन मोहा। नायक थे अशोक कुमार। उन्नीस में सुनील दत्त के साथ इन्होंने इंसान जाग उठा में अभिनय किया। वर्ष 1960 खास रहा उनके सिने करियर में। भारत भूषण के साथ पीएल संतोषी की बरसात की रात में जहां आकर्षक नजर आईं, वहीं देवानंद के साथ प्रदर्शित हुई शक्ति सामंत की क्राइम थ्रिलर जाली नोट। दिल है आपका हुजूर, लीजिए न लीजिए, इतना हुस्न पर गुरूर, तौबा तौबा कीजिए। शीशा देखिए हुजूर, दिल न हमको दीजिए, अपनी शक्ल देख कर तौबा तौबा कीजिए। और पिछले वर्षों से बन रही के आसिफ की फिल्म मुगल आजम उसी वर्ष प्रदर्शित हुई जिसने कीर्तिमान के झंडे गाड़ दिए। मधुबाला ने अनारकली के किरदार को जैसे जीवंत कर दिया। फिल्म के एक दृश्य में अनारकली सलीम बने दिलीप कुमार की गोद में सिर रखकर लेटी हैं और सलीम चेहरे पर पंख घुमा रहे हैं, मगर असल जिंदगी में बात करना तो दूर, रश्मि दुआ सलाम भी खत्म हो चुका था। ऐसी विकट परिस्थिति में उन्हें शरारती मस्तीखोर किशोर कुमार का साथ मिला, जो उन दिनों रूमा देवी से तलाक के कारण अवसाद में थे। तभी तो किशोर कुमार ने प्रपोज किया और मधुबाला झट तैयार हो गई और 16 अक्टूबर 1960 को दोनों परिणय सूत्र में बंध गए। 1961 में उनकी शम्मी कपूर के साथ प्रदर्शित हुई फिल्म बॉयफ्रेंड। इसके पूर्व दोनों रेल का डब्बा और नकाब में आ चुके थे। कहते हैं शम्मी कपूर भी कभी फिदा थे मधुबाला पर। उसी साल किशोर कुमार के साथ चंचल चपल गरिमा का परिचय दिया फिल्म झुमरू। झुम 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 झुमरू पकड़ घुमू बनके घुमरू में ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे
धूल उड़ाता चला। तो 1962 में फिल्म हाफ टिकट, दिल्ला की गगरी को लाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह। में साथ ही इस बीच 1961 में प्रदीप कुमार के साथ प्रदर्शित हुई फिल्म पासपोर्ट। आज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात है, कुछ नहीं चाहिए तू अगर साथ है। मधुबाला लगातार काम करती रहीं, मगर जन्मजात दिल की बीमारी बढ़ती गई। हालांकि किशोर कुमार इलाज हेतु लंदन ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया तो लौट आए। अपनी व्यस्तता के कारण बांद्रा में संस्करिया क्वार्टर्स में शिफ्ट कर देखभाल हेतु एक नर्स और ड्राइवर की व्यवस्था कर दी। खुद भी अक्सर मिलने आते थे। फिर भी अपने अंतिम दिनों में मधुबाला ने खुद को तन्हा पाया। जर्रों में रोशनी देखने की कोशिश में प्रेम दिवस को पैदाइशी वाली इस महान अदाकारा, जिनकी कभी हॉलीवुड ने भी मार्लिन मुनरो से तुलना कर वहां की फिल्मों में अदाकारी की पेशकश की थी, की चमक को बार बार प्रभावित किया। उनका प्यार बार बार छल कपट का शिकार होता रहा। आखिरकार ये भोर का तारा वीनस अपनी संपूर्ण चमक के साथ अस्त हो गया। 23 फरवरी 1969 को मधुबाला छोड़ गई। वे ढेर सारी महकती मचलती यादें और कह दिया इस बेदर्द बेरहम जमाने को, हाफिज खुदा तुम्हारा।